हेलो नमस्कार, जय हिंद। तो जैसा आप सभी को विदित है बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कांस्टेबल राजस्थान पुलिस की जो है वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और इसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 3578 पोस्टों पे यह भर्ती होगी। बहुत जल्द इसके फॉर्म भरने स्टार्ट होने वाले हैं और बहुत ही जल्द जो है इसकी पूरी प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे आप इसके लिए जो है एलिजिबल हो पाएंगे, क्या क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, क्या प्रोसीजर रहने वाला है, पहले दौड़ होगी या सब कुछ जो है इस आपको वीडियो में मिलने वाला है। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं 3578 की जो है वैकेंसी मैंने पहले भी बताया था कि आने वाली है और ये बिल्कुल जो है घोषित हो चुकी है। 3 अगस्त 2023 का ये नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये जारी हो चुका है। अब इसमें जो है अगर मैं बात करता हूं सर एलिजिबल कौन होंगे, तो जैसे पहले भी जो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था उसमें भी बताया था, इसमें भी बता रखा है कि जिसने सीईटी 10+2 जो है क्वालिफाई किया है और उसके जो नंबर 40% यानी 120 नंबर आउट ऑफ 300 अगर 120 नंबर उसके आ रहे हैं तो वो जो सामान्य वर्ग से है, पिछड़ा वर्ग से, अति पिछड़ा वर्ग से है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस है, जनरल है और ओबीसी है, वो एलिजिबल हो पाएंगे इसके लिए, जिसके 120 नंबर है या 40% नंबर है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। क्लियर है बच्चों। उसके बाद एससी एसटी के लिए 108 अंक 36% रहा है और टीएसपी जो एरिया से बिलोंग करते हैं उसके लिए 90 अंक और 30% ये नंबर का जो योग्यता रहने वाली है वो ये रहने वाली है। जिसका सीटी 10+2 ग्रेजुएशन लेवल की नहीं बात कर रहा हूं, 10+2 सीटी जो 2022 का जो एक सीनियर सेकेंडरी पात्रता परीक्षा हुई थी उसी के तहत इसको जो है एलिजिबल करा जाएगा। ठीक है, ये बात स्पष्ट फर्स्ट लाइन में लिखी हुई है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बच्चों इसके फॉर्म जो है, अगर मैं बात करूं इसके फॉर्म, तो वो 7 अगस्त से, जी हां 7 अगस्त से 27 अगस्त तक भरे जाएंगे। ठीक, उसके बाद अगर आप बात करते हैं सर इसमें और कोई पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे 28 अगस्त से 30 अगस्त तक जो है इसमें कोई भी अगर आप मान लो फॉर्म भरते हैं और आप में फॉर्म भरते टाइम कोई भी आपका करेक्शन है तो आप उसे जो है फिल कर पाएंगे। और आप भरने के लिए आपको वेबसाइट सारी सबको पता है, नहीं तो मैं बता देता हूं। इसके लिए वेबसाइट जो एसएसओ की है, रिक्रूटमेंट 2.rajasthan.gov.in, इस पे जा सकते हैं। एसएसओ आईडी आप सबकी बनी हुई होगी और उसके तहत जो है आप इसे लॉगिन करके भर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं डिटेल में। इसका अगर मैं बात करता हूं पंजीयन शुल्क क्या रहेगा, जनरल के लिए अगर कोई बाहर के जो विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं उनके लिए क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग ओबीसी हैं, बिलोंग करते हैं, तो उनका जो फी है वो 600 रुपए रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, टीएसपी, शहरिया, इन सब के जो है फीस जो है वो 400 रुपए रहेगी। फॉर्म फीस की बात कर रहा हूं, ठीक है, बात क्लियर होगी। अब इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि शारीरिक दक्षता एवं मापतोल परीक्षा, तो देखिए जिसने सीटी में जो सीटी 10+2 उसमें जिसने 40% नंबर लिए हैं, चाहे वो जनरल का है, ओबीसी का है या ईडब्ल्यूएस का है, वो कैंडिडेट, और जो एससी एसटी से है और वो जो टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं उनके 36% नंबर, उन सबको जो है पहले वरीयता के हिसाब से 15 गुना बुलाया जाए। देखिए समान पत्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 के आवेदकों में से संबंधित जिला यूनिट की पदवार वर्गवार महिला पुरुष की विज्ञापित रिक्तियों के अनुसार, मतलब जो वैकेंसी है, मान लो कहीं पर 500 वैकेंसी है तो 500 का 15 गुना कर दीजिए, 7500 विद्यार्थी अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। पहले फिजिकल होगा, फिजिकल का क्या प्रोसीजर है वो भी बताया जाएगा। तो ये चीज आपको फिट कर लेनी है, कितनी वैकेंसी है, ये सब चीजें जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहां पे आप इसे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, बात करते हैं कि आरक्षण, तो जो आरक्षण का जो संविधान के अकॉर्डिंग जो 2015 के अकॉर्डिंग जो चेंजेस हुए हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का है, चाहे वो ओबीसी, एससी एसटी, सब उसी के अकॉर्डिंग जो है 37 आरक्षण लगने वाला, हॉरिजॉन्टल जो है रिजर्वेशन इसमें अप्लाइड रहेगा। बाकी बहुत सारी चीजें जो आप इसमें पढ़ सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी आरक्षण इसमें जो है बिल्कुल लिखा हुआ है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी वो चीज जो यहाँ पे इंप्लीमेंट होनी, वो सारी चीजें यहाँ पर भी है। ठीक है, अब बात करते हैं वेतनमान और पेंशन। अगर आप बात करेंगे प्रोबेशन पीरियड की, तो यहाँ पे जो है करीब करीब आपका 2 वर्ष का जो है प्रोबेशन पीरियड रहेगा, 14,600 जो है वो आपका मासिक वेतन रहेगा। और बात करते हैं कि 7वें वेतन आयोग का जो सैलरी, अगर आप वेतन श्रृंखला की बात करें L5, वो आपको 2 साल बाद मिलने लग जाएगी। योग्यता की बात करें कि कौन फॉर्म भर सकते हैं, तो उसके लिए जो जिला पुलिस इंटेलिजेंस के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, जो कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं की परीक्षा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो, मतलब 12 पास आउट जो है बच्चा वो फॉर्म भर सकता है। लेकिन जिसने पुलिस दूरसंचार में फॉर्म भरना है, राइट, तो उसके लिए उसकी जो 12th है वो भौतिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर के साथ विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी या 12वीं परीक्षा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है। तो ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंस है, ध्यान रखना।
जो कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरना चाह रहा है, सिंपल इंटेलिजेंस या पुलिस, जिला पुलिस के लिए, उसके लिए 12th पास आउट चाहिए। लेकिन जो पुलिस दूरसंचार के लिए चाह रहा है फॉर्म भरना, उसके लिए पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिजिक्स और मैथ्स में भी हुए तो चल जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगर बात करते हैं कि सर कांस्टेबल चालक के लिए क्या है, देखिए चालक के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल, राइट। कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता हेतु आवेदक के पास विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष 1 साल पहले का बना हुआ स्थायी वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, चाहे वो लाइट मोटर व्हीकल हो, एलएमवी हो या हेवी मोटर व्हीकल हो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि सर आयु सीमा क्या है, जो एज लिमिट है वो क्या है। तो यहाँ पे देखिए जनरल जो अभ्यर्थी हैं, जो कांस्टेबल सामान्य, इंटेलिजेंस, पुलिस दूरसंचार, बैंड, घुड़सवार, स्वान दल के लिए आवेदन करेंगे, उनके लिए जो है वो 01/01/2006 से, मतलब 1 जनवरी 2006 से अगर मैं बात करता हूं तो एज कैलकुलेट की जाएगी। निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो, 1 जनवरी 1/2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, राइट। पुरुष के लिए अगर बात करूं, यहां पे निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो, 02/01/2000 इनके पूर्व का जन्म नहीं होना चाहिए, 02/01/1995। समझ में आ गई बात, मतलब जो 1995 2 जनवरी 1995 के बाद की जो महिलाएं होंगी वो इसके लिए जो है फॉर्म फिलअप कर पाएंगी। पुरुष की बात करूं तो सन 2000, राइट, और वो जो है सामान्य के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो करीब करीब बात करें तो 23 साल का जो है एज का क्राइटेरिया वो सामान्य के लिए सेट होता है। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, तो जिनका जन्म ईडब्ल्यूएस SC ST और BC MBC है, उनके लिए पुरुष अभ्यर्थी की अगर मैं बात करूं तो 1995 2 जनवरी 1995 के बाद का, और महिला के लिए 2 जनवरी 1990 क्लियर है। फिर राज्य सरकार के कर्मचारी एवं मर्द पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के आश्रित जो है उनके लिए 1992 महिलाओं के लिए, 1997 पुरुष के लिए रहेगा। और भूतपूर्व सैनिक जो है उनके लिए 1981 महिला के लिए, 1981 पुरुष के लिए भी रहने वाला है, ठीक है। तो ये सारा जो है मोटा मोटा आपको मैंने पूरा डिटेल में बता दिया, और आप इसे PDF के माध्यम से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख पाएंगे, क्लियर है बच्चे। इसके अलावा कांस्टेबल चालक के लिए सामान्य वर्ग के 1992 महिला और पुरुष के लिए 1997 से जो है एज कैलकुलेट की जाएगी। ईडब्ल्यूएस SC ST MBC शहरिया वर्ग के लिए 1987 1992। राज्य सरकार के कर्मचारी एवं मर्द पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के आश्रित के लिए यहाँ पे 1994 और 1989 तक रहेगा। भूतपूर्व सैनिक 1981 1981 सेम है यहाँ पर भी। अब बात करते हैं सर शारीरिक मापदंड। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 14 के अनुसार अभ्यर्थियों की ऊंचाई, सीने का माप एवं वजन निम्न अनुसार होना चाहिए। अगर बात करते हैं न्यूनतम ऊंचाई तो 168 सेंटीमीटर पुरुष के लिए एलिजिबल होगी, 168 सेंटीमीटर है तो पुरुष एलिजिबल हो पाएगा, 152 सेंटीमीटर है तो महिला उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगी। केवल पुरुषों के लिए अगर बात करते हैं न्यूनतम सीना, तो केवल पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, सीने का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर होना आवश्यक है अगर आपको इस शारीरिक मापदंड में पास होना है तो, राइट। फिर वजन की बात करते हैं, यहाँ पे लागू नहीं है पुरुष के लिए, महिला के लिए लागू है, 47.5 किलोग्राम होना चाहिए, राइट। बाकी चिकित्सीय मापदंड, जैसे आप जो है मान लीजिए एलिजिबल हो जाते हैं, आपने जो है CT क्वालिफाई कर रखा है, आपने शारीरिक मापदंड भी पास कर लिए, उसके बाद जो है फाइनल जो है चिकित्सीय मापदंड होगा और वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, बाकायदा आपको जो है स्लिप दी जाएगी और आप वहां पे जाके चिकित्सक के जो मापदंड रहेंगे उसमें जाके एलिजिबल हो पाएंगे। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी इसमें जैसे मैं बात करूं कि सर चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, क्या हमारा सिलेबस रहने वाला है, तो आप एक सिंपल सी चीज ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT 150 आपके पास कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस पुलिस दूरसंचार उनके क्वेश्चन होंगे, और इनके लिए भी चालक के लिए 150 होंगे। कांस्टेबल बैंड के लिए जो है उनका एक अलग से सर्टिफिकेट आता वो देना होगा और वो क्वालिफाइंग ही होगा, राइट। दक्षता परीक्षा कांस्टेबल के जो नंबर होंगे फिजिकल के नंबर वो नहीं जुड़ेंगे, चालक के लिए नंबर जुड़ते हैं 30 नंबर, और बैंड जो है कांस्टेबल बैंड उनके जो है 30 नंबर एड ऑन होता है, ठीक है। विशेष योग्यता NCC, होमगार्ड, पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा, उपाधि आदि जो प्रमाण पत्र होते हैं उनके 20 नंबर अलग से जुड़ते हैं, जिससे कि पूरा नंबर का योग जो है 170 हो जाता है, यहाँ पे 180 हो जाता है, ये आपके पास 30 ही रहता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ कांस्टेबल बैंड के लिए, तो केवल जो सर्टिफिकेट है वो और उसके बाद उसका जो टेस्ट है उसके बेसिस पे ही जो है कांस्टेबल बैंड में भर्ती किया जाएगा। और इसी प्रकार जब चालक की बात करते हैं तो उसमें आपका CBT प्लस टेस्ट, फिर उसके बाद उनके जो फिजिकल के नंबर तो एड ऑन नहीं होते, NCC C सर्टिफिकेट और उनके भी नंबर एड ऑन नहीं होते हैं, डायरेक्ट आप जो है 180 नंबर का कैलकुलेशन देखेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई। आपको मैंने बता दिया शारीरिक मापदंड में जो है
हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि 15 गुना बुलाया जाएगा। तो जितनी वैकेंसी उसका जस्ट 15 टाइम आप कर लीजिए, आपको उतना उसके हिसाब से आपको बुलाने वाले हैं। अब बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित मापदंड। क्या क्राइटेरिया रहेंगे फिजिकल के लिए? सर 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, पुरुष अभ्यर्थी को 25 मिनट में करनी है, महिला को 35 मिनट में, भूतपूर्व सैनिक को 30 मिनट में, ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति और अनु जनजाति के जो अभ्यर्थी रहेंगे उन्हें 30 मिनट में करनी रहेगी। तो पुरुष को 25, महिला को 35, भूतपूर्व सैनिक को 30 और जो टीएसपी जो एरिया के बिलोंग करते हैं उनको 30 मिनट में करने का जो है यहाँ पे प्रावधान दिया गया है, आपको ध्यान रखना। 5 किलोमीटर की दौड़ रहेगी। अब बात आती है सीबीटी, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पे विवेचना एवं तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, मतलब रीजनिंग और कंप्यूटर, इसके 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं व संस्थाओं के संबंध में जानकारी, 45 क्वेश्चन 45 नंबर। राजस्थान का हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इन सब पे बेस्ड जो है 45 क्वेश्चन 45 नंबर, टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर। राइट, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी आपको मैंने बताया कि जो कांस्टेबल चालक है, बैंड है, गुड़सवार, सवांदा, उन सबके जो है अलग से एलिजिबिलिटी जो टेस्ट हैं वो डेफिनेटली होंगे, उनके 30 नंबर रहने वाले हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो विशेष योग्यता के हैं, जो सिंपल सा कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल के लिए एलिजिबल होने वाले हैं, उनके लिए आपको ध्यान रखना, अगर आपके पास सी प्रमाण पत्र है, एनसीसी सी है तो 10 नंबर मिलेगा, बी है तो 8, ए है तो 6, और होमगार्ड में निरंतर 3 साल से ज्यादा सेवा हो गई है तो 10 नंबर, 2 साल से ज्यादा सेवा होगी तो 8, 1 साल तो 6। राइट, और अगर आपके जो है ये कुछ डिप्लोमा की जो है डिग्री है, अगर इनमें से कोई बिलोंग करते हैं तो 10, 8 से यहां पर भी ये इस प्रकार से एलिजिबिलिटी रहने वाली है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके मूल प्रमाण पत्र से संबंधित है, वो सारी चीजें सेल्फ अटेस्ट आपके साथ होनी चाहिए। चाहे आप फिजिकल करने जा रहे हैं, चाहे आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं, ठीक है, ये सब चीजें आपके पास होनी आवश्यक है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र और सब कुछ जो है आपके पास अवेलेबल होने आवश्यक है। तो बच्चे कमर कस लीजिए, 3578 पदों पर राजस्थान पुलिस की बंपर भर्ती आ चुकी है। जिस बच्चे का सीईटी क्वालिफाई है, सीईटी 10+2 जिसने 40% नंबर ले रखा है, उन सब के लिए बहुत बेहतरीन मौका है। आप अपने माता पिता के सपनों की उड़ान को पंख लगा सकते हैं। आप अपने जो आपने सोचा है, मन में दिमाग में सेट किया है बेल्ट बंद नौकरी, उसे पूरा कर सकते हैं। अगर आपका सपना है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में बादशाहत हासिल करना, तो सबसे पहले भाई फिजिकल है। फिजिकल को पास करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कैप्टन अतुल शौर्य अकेडमी पिछले 11 वर्षों में 5300 प्लस सिलेक्शन दे चुकी है, आगे भी लगातार देती आ रही है। फिजिकल की बात हो चाहे रिटर्न की बात हो, सबसे आगे शौर्य वीर है, शौर्य भारत है। तो आप अगर आज ही हमसे जुड़ते हैं तो जल्दी जुड़िए, ये नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, इन पे संपर्क करिए, हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन शानदार अव्वल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद, जय भारत।